हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। क्लीनिंग द environment. Bujo and Pahedi had observed the school gardener making manure. तो बूजो और पहेली ने देखा कि जो स्कूल के उनके गार्डनर माली हैं वो मैन्योर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं? दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेस एंड गार्डन्स। वो कलेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं? प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को कलेक्ट कर रहे हैं जो आसपास के घरों में और बगीचों में हैं। दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो उनको उन्होंने कहाँ रखा? एक पिट में डाला, गड्ढे में डाला, जो कि वेस्ट मटेरियल के लिए ही रखा गया था। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जो वो वेस्ट उन्होंने डाला था उस पिट में, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? मैन्योर, यानी कि खाद में कन्वर्ट हो गया। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। अब बूजो और पहेली के मन में विचार आ रहा है, वो जानना चाह रहे हैं कि ये हुआ कैसे, कि जो वेजिटेबल और फ्रूट वेस्टेज थे उससे मैन्योर कैसे बना। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। अब आप ऐसा करेंगे, 2 पॉट्स, 2 गमले जैसे ले लीजिए और दोनों में आधा आधा मिट्टी भरना है। मार्क देम ए एंड बी, और उनको क्या करना है? ए और बी मार्क लिख देना है उसमें। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। पॉट ए में तो क्या करना है हमने? प्लांट वेस्ट, जो पेड़ पौधे हैं उनके वेस्ट डालने हैं। और बी में क्या करना है? पॉलीथीन बैग हो गई, और खाली ग्लास की जो कांच की बोतलें हैं वो हो गया, ब्रोकन प्लास्टिक, जो टूटे हुए प्लास्टिक के टॉयज़ हैं उनको बी में डालना है। पुट द पॉट असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स। और उनको एक जगह रख देना है, 3 से 4 हफ्ते बाद उनको क्या करना है? ऑब्जर्व करना, देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स? क्या आपने उन दोनों पॉट्स के कंटेंट में कोई डिफरेंस देखा? 3 से 4 हफ्ते बाद उनमें जो आपने चीज़ें रखी थी उनमें कोई डिफरेंस नज़र आया? इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर ऐसा है तो क्या क्या डिफरेंस हमने देखा? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। आप ये पाएंगे, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्लांट वेस्ट था, जिसमें किस में था? पॉट ए में था, तो वो डिकम्पोज हो गया पूरी तरह से, मतलब डीके हो गया होगा उसमें। हाउ डिड दिस हैपन? ये कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्होंने क्या करा? जो प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट या फिर फ्रूट वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व बनते हैं जो कि मैन्योर के फॉर्म पर होते हैं, उनको प्लांट्स दोबारा रीयूज़ कर लेते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज? और अब जब आप नोटिस करेंगे पॉट बी को, तो आप देखेंगे कि उसमें जो भी प्लास्टिक या ग्लास की जो भी चीज़ें थी उनमें कोई चेंज नहीं आया। 3-4 हफ्ते बाद भी वो वैसी ही दिखेंगी। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। जो माइक्रोब्स थे वो प्लांट बी के जो सब्सटेंसेस थे उनमें एक्शन नहीं कर सके, उनको मैन्योर में नहीं बदल सके। वो केवल किसको बदल सके? प्लांट वेस्ट या फ्रूट वेस्ट को बदल सके, जबकि जो ग्लास या प्लास्टिक जैसी चीज़ें थी उनको माइक्रोब्स कन्वर्ट नहीं कर सके। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आप अक्सर क्या देखते हैं कि जो
बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जिनमें डिकेइंग प्लांट, सड़े गले जो पौधे होते हैं या फिर डेड एनिमल्स होते हैं, उनको हम ग्राउंड पे पड़े देखते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये क्यों होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बदल देते हैं, जो डेड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज बाई अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके उसको सॉइल में मिला देते हैं, उसी को दूसरे प्लांट और दूसरे एनिमल क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाई क्लीन अप द इन्वायरमेंट। और तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो डिग्रेड करते हैं, जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही सिंपल सब्सटेंसेस जो है दूसरे एनिमल और प्लांट्स के काम आते हैं। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है, उसको क्लीन करने के काम आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। अभी तक तो हमने क्या पढ़े थे, बेनिफिशियल पढ़े थे, जिनसे हमें फ़ायदा मिलता है। अब हार्मफुल, किनसे हमें नुकसान हो सकता है, आइए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हार्मफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स या एनिमल्स में डिजीज़ मतलब बीमारियां पैदा कर सकते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो आपने पैथोजेंस नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये लिखा है पैथोजेंस, देखिए ये पैथोजन लिखा हुआ है। तो पैथोजन में आपने क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। पैथोजन मतलब जो भी हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पैथोजन बोलते हैं, जिनसे हमें नुकसान हो सकता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, स्पॉइल माने ख़राब करना, किस किस को, फूड को ख़राब कर देते हैं, खाने को, क्लॉथिंग कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, लेदर मतलब चमड़े को ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। आइए देखते हैं और क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकती है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन मतलब मानव में कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे कि डिजीज़ कॉज होती है, बीमारियां हो सकती हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। हमारे अंदर पैथोजन कैसे जा सकते हैं, या तो जो हम ब्रीथ सांस लेते हैं उससे हमारे अंदर जा सकते हैं, जो हम गंदा पानी पीते हैं उससे जा सकते हैं, या फिर जो हम ख़राब खाना खाते हैं उससे हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाई एन एनिमल। इसके अलावा कोई जो इन्फेक्टेड पर्सन हो, जिसको पहले से बीमारी हो, उसके द्वारा भी हमारे शरीर में ये पैथोजेंस जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा जानवर, एनिमल जिसको ये बीमारी हो, उसके से भी हमारे अंदर ये पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं। माइक्रोबायल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस, देखिए ये चीज़ आपने देखनी है, कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये है आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये आपने इसको लिख लेना है। तो क्या कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, वो डिजीजेस जो कि किस किस से, एयर से, वाटर से, फूड से या फिर फिजिकल कांटेक्ट से फैलती हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस।
तो क्या क्या है, कॉलरा है, कॉमन कोल्ड मतलब जुखाम, चिकन पॉक्स या फिर ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम शॉर्टकट में टीबी भी बोलते हैं। तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in air। अब कॉमन कोल्ड मैंने जुखाम से पीड़ित अगर कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींकता है, स्नीज मतलब छींकना, अगर एक बार छींकेगा वो तो उसके छींक से जो फाइन ड्रॉप्स, बहुत पतली पतली जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरस, हज़ारों की संख्या में क्या होते हैं, वायरस होते हैं और वो हवा में फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और फिर क्या होता है, जब उसके आसपास कोई हेल्दी पर्सन खड़ा होगा, वो भी ब्रीथ करेगा, तो वो जो वायरस हैं वो उसके अंदर भी चले जाएंगे और उसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये बीमारी एक से दूसरे को फैलती है। बूझो क्या सोच रहा है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो हम ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इनसे कैसे बच सकते हैं, इनको फैलाव से कैसे रोक सकते हैं। पहली कुछ बता रही है उसको, वी शुड कीप अ हैंकरचीफ, हैंकरचीफ रोमाल, ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। तो बोलती है जब भी आपने छींकना है या खांसना है तो उस समय आपने एक हैंकरचीफ अपने नाक और मुंह पर रख देना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और साथ ही साथ अगर किसी को इस तरह की बीमारी है तो उससे थोड़ा सा हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, जिससे कि हम डायरेक्टली उससे इन्फेक्ट ना हो सकें। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes। तो कुछ ऐसे भी इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या एनिमल्स, जानवर होते हैं जो कि कैरियर का काम करते हैं ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, जो कि जो ऐसे माइक्रोब्स जो बीमारी फैलाते हैं या बीमारी के कारण होते हैं उनको ले जाने का काम कुछ इंसेक्ट और एनिमल करते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। तो घरेलू जो मक्खी, आपने घर में मक्खियाँ देखी हैं, वो इस तरह के ही कैरियर हैं। वो अपने साथ बहुत से ऐसे माइक्रोब्स को ले जाती हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। तो ये किस में बैठती है, एक गार्बेज में, कूड़ा, एंड एनिमल एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा मीन्स जो एनिमल्स वेस्ट होते हैं उसमें बैठती है। पैथोजेंस स्टिक्स टू देयर बॉडीज़। और जो उसमें हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम पैथोजन बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उसके बॉडी में चिपक जाते हैं मक्खी के। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। और यही मक्खी जब क्या करती है, वहाँ से उड़ के हमारे खाने में, अनकवर्ड फूड मतलब ऐसा भोजन जिसको हमने ढका नहीं होता है या पानी जिसके ऊपर हमने कवर नहीं किया होता है, वहाँ पर बैठती है, तो ये पैथोजेंस उसकी बॉडी से दोबारा से कहाँ चले जाते हैं, हमारे फूड में या पानी में चले जाते हैं। What whoever eat the contaminated food is likely to get sick। और फिर जो उस contaminated का मतलब होता है खराब भोजन, खराब पानी, तो उस contaminated फूड पर जो भी उसको खाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या है, पैथोजेंस हैं, जो बैक्टीरिया हैं या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वो हैं उसमें। तो जो भी उस फूड को लेगा तो वो क्या होगा, वो बीमार हो सकता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए ये एडवाइस की जाती है, बार बार कहा जाता है कि आपने अपने जो भोजन है उसको अच्छे से कवर करके रखिए, ढक के रखिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। और ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, खाने से बचना चाहिए जो कि अनकवर्ड हो, जिसमें कवर ना हुआ हो। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। आपने मलेरिया सुना होगा, तो मलेरिया का कारण कौन होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये लिखा ना पूरा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो मॉस्किटो भी मेल और फीमेल दो होते हैं, लेकिन जो मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, इससे ही मलेरिया होता है।
विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये किसको कैरी करती है? पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजन है, उसको अपने साथ ये कैरी करती है। और इसी से क्या होता है? मलेरिया होता है। और पैरासाइट ऑफ मलेरिया का जो नाम है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये देखिए प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो पैथोजन है, जो बहुत छोटा ये होता है, तो ये क्या करता है कि फीमेल एनाफलीज इसको ले जाकर किसी भी ह्यूमन या फिर एनिमल पे छोड़ देती है और उसको फिर मलेरिया हो जाता है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है, वो है, देखिए क्या है, डेंगी। आपने बहुत सुना होगा, पेपर्स में भी आता है। इसको जनरली लोग डेंगू भी बोलते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन डेंगी है। तो डेंगी जो बीमारी है वो किससे फैलती है? वो भी फीमेल एडीज़ मॉस्किटो। अब ये दोनों अलग अलग हैं। एक तो फीमेल एनोफिलीज जो था मलेरिया के लिए था, फीमेल एडीज़ जो है वो है डेंगी के लिए। तो फीमेल एडीज़ जो मॉस्किटो है वो किसको कैरी करती है? डेंगी वायरस को कैरी करती है। डेंगी वायरस से डेंगी होता है और प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। ये हमें अच्छे से समझ लेना है इन दोनों के बीच में फ़र्क। दोनों अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। और ये बना हुआ देखो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है वो इस तरह से होता है। तो हमें कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि हम इन जो पैथोजेंस हैं और जो इनके कैरियर्स हैं उनसे बच सकें। तो अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें हम डेंगी मॉस्किटो को देखते हैं कि किस तरह से वो हमारी बॉडी से में जाता है और उसको इन्फेक्ट करता है। आइए अब हम देखते हैं जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा उस पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? और उसका आंसर नीचे मिल रहा है हमें। ये देखिए उसका आंसर ये है, क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस कहलाते हैं वो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? तो सेकंड आंसर आप नीचे देखिएगा, इसमें क्या लिखा है? द डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल है इनके कॉमन कोल्ड, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए आया था टीबी, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज 3, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इनको हम कैसे प्रिवेंट मतलब रोक सकते हैं फैलने से? क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए जो इनको हम फैलने से रोक सकें? तो आंसर 3 इज ये है, ऑलवेज कीप अ हैंकरचीफ ऑन नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब छींकें आप हमेशा एक हैंकरचीफ आपके नोज़ और माउथ में होना चाहिए। इवन कफिंग यानी खांसते समय भी हमें यही करना चाहिए। कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और सबसे अच्छा ये है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ा सा दूरी बना लें आप, जिससे कि वो हम उससे एकदम से डायरेक्टली इन्फेक्ट होने से बच सकें। क्वेश्चन नंबर 4 इज ये 4, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट एक्सप्लेन। आप ये एक्सप्लेन करो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो
आंसर 4 ये नीचे है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट हैं प्लांट और एनिमल्स उनको डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, एंड कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल सिंपलर सब्सटेंसेस, और उनको यूजफुल सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इन दिस वे दे क्लीन द इन्वायरमेंट, और इस तरह से वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिजीज कैरियर्स। डिजीज़ कैरियर से आप क्या समझते हैं, क्या होते हैं डिजीज़ कैरियर। आंसर 5 इज सम इन सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच कैरीज द पैथोजेंस आर कॉल्ड डिजीज़ कैरियर्स। तो कुछ ऐसे एनिमल और इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या कीट जो कि क्या करते हैं, कैरी करते हैं पैथोजेंस को, डेंजरस जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको ले जाते हैं, तो वही कहलाते हैं कैरियर्स, डिजीज कैरियर्स। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द डिजीज कैरियर फॉर पैरासाइट ऑफ मलेरिया। पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का जो डिजीज कैरियर है, मलेरिया के जो पैरासाइट है उसको कौन ले जाता है। तो द आंसर इज 6 आंसर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। उसको कौन ले जाता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ले जाती है, इससे पहले भी बताया था हमने। और क्वेश्चन 7 डैश 7 ये है, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन 7 में, डैश इज द डिजीज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का डिजीज कैरियर कौन है। आंसर 7 इज फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो फीमेल एडीज जो मॉस्किटो है वो डेंगू वायरस का कैरियर है। इसके बाद 8th क्वेश्चन, इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप फूड कवर्ड एक्सप्लेन। आपको ये सुझाव दिया जाता है, सलाह दी जाती है या आपसे कहा जाता है कि फूड को कवर रखो, ऐसा क्यों कहा जाता है। इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर देखिए क्या है, अनकवर्ड फूड में गेट इन्फेक्टेड बाय द पैथोजेंस। जो अनकवर्ड फूड होते हैं उसमें क्या हो सकते हैं, पैथोजन, डेंजरस, हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस या इस तरह के और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। विच इज़ डेंजरस टू ईट, और अगर किसी तरह से हमारे खाने में चले जाएँ या पानी में चले जाएँ तो वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होंगे। सो वी हैव टू कवर द फूड, इसीलिए हमें फूड को क्या किया जाता है, हमें कवर करना चाहिए, कवर्ड रखना चाहिए। तो देखो कुछ यहाँ पर पिक्चर्स हैं, एक तो ये हाउस फ्लाई की है, ये क्या है, डिजीज़ कैरियर है, और दूसरा देखिए ये एनोफिलीज मॉस्किटो की है, ये भी मलेरिया का डिजीज़ कैरियर है, और तीसरा है किसका, डेंगी वायरस का डिजीज़ कैरियर है, ये है एडीज मॉस्किटो। तो ये सभी जो हैं डिजीज़ कैरियर हैं। तो आपने इस टॉपिक को देखा, तो अब आपका काम ये है कि जो भी अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े उसको अच्छे से एक बार रिवाइज़ करिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, और दोबारा से एक बार इसको पढ़िएगा। और इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड क्वेरी आप ज़रूर लिखिए, आपकी क्वेरीज़ का आंसर दिया जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 5 था। इसके बाद हम पार्ट 6 के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।